जो इससे पहले सेकंड वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको सेल एंड सीरीज के फॉर्मूले के बारे में मैंने बता दिया आपको, क्योंकि लाइव में आपका जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, नेट के वजह से या फिर जो भी प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो मैं बाकी सारे कैमरे से अपलोड करी तो अब थोड़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जब कैमरे से अपलोड करके डालते हैं ना तो वो देर से अपलोड होता है, जब लाइव में डालते हैं तो जल्दी अपलोड हो जाता है। ओके, तो थर्ड वाले अब जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इस वाले में आपका किरचॉफ लॉ से शुरू कर रही हूँ। ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस में है। ओके, और जो नहीं होगा मैं आपको वहाँ पर बताती जाऊँगी। इलेक्ट्रिक करंट जनरली कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रजिस्टर एंड सेल इंटरकनेक्टेड समटाइम इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे। ठीक है, कभी कभी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में होते हैं। द फॉर्मूला we have delivered earlier for the series and parallel combination of a resistor are not always sufficient to determine all the current and a potential difference in the circuit. Two rules called the Kirchhoff rule are very useful analysis of an electric circuit. Given a circuit, we start by a labeling current in such a resistor by a symbol say I, ठीक है, and a directed arrow कि कौन से डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हमें मेंशन करना ज़रूरी होता है एरो से और I से। indicate that the current I flow along the resistor in the direction indicate. Okay, if the ultimately I is determined to a positive, the actual current is the resistor in the direction of the arrow. If I turn out the be negative, the current actually flow the direction opposite. देखो, अगर आई जो आपके फॉरवर्ड साइड जा रहे हैं दाएं तरफ की ओर, तो मतलब कि करंट आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आई आपका अपोजिट डायरेक्शन में होता, उल्टा है, तो इसका मतलब है जो आई है यानी कि करंट है वो नेगेटिव फ्लो हो रहा है। द करंट एक्चुअली फ्लो इन द डायरेक्शन अपोजिट। अगर जो आपका करंट अपोजिट फ्लो होता है तो वो नेगेटिव शो करता है, ये हमें एरो से पता चलता है। सिमिलरली जैसे कि ये वाला देखो, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे जो आपका सी से लेकर ए की तरफ करंट जा रहा है ना, यानी कि ये नेगेटिवली फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पे किरचॉफ लॉ में लिखा है कि अगर वो अपोजिट फ्लो होता है तो नेगेटिव, अगर वो सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव। सिमिलरली फॉर ईच सोर्स cell of the some other source of the electric power, the positive and negative electrode are labeled as well as directed arrow as a symbol of current flowing through the cell. This will tell us the potential difference, और ये हमें potential difference बताता है। ठीक है, the positive between the positive terminal P and the negative terminal N. I here a current flowing from N to P through the cell. If while labeling the current I through the cell, one goes the P and N2, then the of course V equal to E plus IR. यहाँ पे देखो एक जंक्शन बनाया हुआ करंट का, जिसमें लेबलिंग हुआ है, लेबलिंग है I1 से I2 की तरफ। I1 जो A है उससे ऊपर देखो तो ये I1 यहाँ पे फ्लो हुआ, जो I2 है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। ये 80 वोल्ट का यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 1 ओम लिखा हुआ है। तो क्या एंड द करंट इन टर्निंग इज I3, करंट 3 में है। द जंक्शन रूल से I3 निकालने के लिए क्या करेंगे, I2 प्लस I1 को हम ऐड कर देंगे एट द पॉइंट H। ओके, करंट ये वाला आपका पॉइंट H की बात कर रहा है। ये एंटरिंग द I1 इज देयर इज द ओनली वन करंट लिंक H एंड द जंक्शन रूल दैट विल ऑल्सो बी I1। ओके, फॉर द लूप AHDCBA, ये आपका A है, ये H है, ये आपका D है, ये C है इधर, फिर है आपका B, फिर है आपका A। तो इस पूरे में क्या हो रहा है, I आपका फ्लो हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है। लेकिन हम नीचे वाले डायग्राम में देखें, ये A है, सिमिलरली H वाला है, D है, E है, F है, G है यहाँ पर, और ये A है। तो ये जो लूप में है क्या करें, -30 ये I -41 I3 + 45 इक्वल टू 0। इसी डायग्राम को मेंशन करके बता रहे हैं। हैविंग अ क्लियरिफाइड लेबलिंग वर नॉट से दैट द रूल एंड द प्रूफ, इसे हमें कोई रूल और प्रूफ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो जंक्शन रूल है यहाँ पर, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन एज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग इन द जंक्शन। जंक्शन रूल के अनुसार यहाँ पे जो जंक्शन में हमें बता देता, सम जोड़ने के बाद जो हमें करंट मिलेगा
एंटरिंग द जंक्शन वो बराबर होगा किसके, सम ऑफ करंट के, लीविंग द जंक्शन दिस अप्लाई इक्वली वेल if instead of a junction of a several line we consider a point in a line. The proof of this rule follow from the fact that when a current are steady there is a no accumulation, यहाँ पे accumulation नहीं होगा of a charge any junction का or any point in the line. Thus the total current flowing in which is the rate which charge flow into a junction must equal to the total current flow out. B है loop rule. The algebraic sum of the change potential around any closed loop involving resistor and cells. The loop is zero. अगर एक लूप बनाया जाए, ठीक है, एल्जेब्रिक इक्वेशन का सम निकालेंगे तो इसके अराउंड हम क्लोज लूप में क्या देखेंगे, जो आपका रेजिस्टर है, सेल्स है, वो लूप में आपका जीरो हो जाता है. डिपेंड करता है लोकेशन और पॉइंट पे. द स्टार्टिंग विद एनी पॉइंट इफ वी कम बैक द सेम पॉइंट, अगर एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं और उसी पॉइंट पे हम वापस आ जाते हैं तो ये आपका लूप तो बन जाता है, लेकिन इस पे जो टोटल चार्ज होता है ना वो जीरो होता है. ओके, इन अ क्लोज लूप वी डू कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हैंस द रूल. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ से शुरू किया, मैं यहाँ से गई घूम घाम के मैं यहाँ पे आ गई, या मैं यहाँ से गई यहाँ पे घूम के आ गई. ओके, तो क्या हो गया, जो मेरा चार्ज है ये ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे चार्ज इक्वल टू ज़ीरो लिख दूंगी. ओके, यहाँ पे आपके एग्जांपल है. ओके, इट शुड बी नोटेड बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द नेटवर्क द ग्रेट पावर ऑफ किरचॉफ रूल हैज़ नॉट टू बी वेरी अपेरेंट इन एग्जाम्पल. जो पीछे 3.6 वाले में आपको बताया गया था, क्योंकि देयर विल बी नो सच simplification due to the symmetry and the only application Kirchhoff rule are junction and the closed loop may be necessary solved in the unknown. The network can handle with the problem. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि क्या आपको बेसिकली बोला गया है. यहाँ पे किरचॉफ रूल जो है क्यों फॉलो नहीं हो रहा है. ठीक है, देखो ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है जहाँ पे आपने वीडियो 1 वाले में जो पढ़ा था, r इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू 2v डिवाइडेड बाई i इक्वल टू 2r. तो ये कह रहे कि जो ये है नेसेसरी एक अननोन नेटवर्क है, तो कैन हैंडल विद द प्रॉब्लम विद दिस आइसोलेटेड एग्जांपल 3.7. और ये भी था कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय एरिया के था. ये है आपका क्रॉस सेक्शन. फिर आता है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज. ओके, देखो एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल कंसीडर द करंट शो इन द छोड़ो विच इज कॉल्ड द व्हीटस्टोन ब्रिज. देखो पीछे जो आपका दिया है 3 ये वाला, यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम दिखाया गया है. ठीक है, जो कि आपका करंट फ्लो कर रहा है ए से लेकर डी की तरफ, फिर डी से आपका सी की तरफ जा रहा है, फिर बी से आपके सी की तरफ करंट फ्लो आई टू बी की तरफ हो रहा है. तो ये कह रहे हैं कि जो आपका फिगर 3.25 में है, जो आपका व्हीटस्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, द ब्रिज हैज़ अ 4 रजिस्टर R1 R2 एंड R3 R4. डायग्राम देखो R1 R2 R3 यहाँ पर है और R4 ये आपके क्या है, अननोन है. ठीक है, a cross pair of a diagonally opposite point A and C in the figure source are connected, that is AC is called a battery arm. इधर देखो जो आपका A और C है ना, ऐसे करके जो दिखाया है वो क्या है, आपके बैटरी आर्म है. बिटवीन द टू वर्टिकल B एंड D, ये आपका B और D वर्टिकल है, बिटवीन मतलब कि बीच में है, ये बता दिया आपको. गैल्वेनोमीटर G विच इज डिवाइस डिटेक्ट करंट इज कनेक्टेड, वहाँ पे आपकी गैल्वेनोमीटर भी है जो कि आपको G से रिप्रेजेंट हुआ, मतलब कि G से रिप्रेजेंट किया हुआ आपको मिलेगा. इज कॉल्ड अ कनेक्टेड, दिस इज शो बी डी एस फिगर, इट इज अ कॉल्ड अ गैल्वेनोमीटर आर्म. For simplify, we assume that the cell is a no internal resistance. Generally, there will be current flowing across all the resistor as well as a current Ig through the G. यानी कि galvanometer के पास of special interest is the case of a balanced bridge where the resistor are such that is Ig equal to 0. We can easily get the balance condition such that there is a no current through G. यहाँ पे current flow
नहीं हो रहा है डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर के द्वारा, इन दिस केस द किरचॉफ जंक्शन रूल अप्लाई। तो यहाँ पे आपके किरचॉफ जंक्शन रूल जो है अप्लाई होता है जंक्शन डी और बी के पास, जो जहाँ पर आपके गैल्वेनोमीटर लगे हैं। इस डायग्राम में देखोगे तो ये जी दिख रहा है और ये आपके वर्टिकल है, इसी को आपको बोला गया है, ठीक है। इमीडिएटली गिवन द रिलेशन I1 इक्वल टू I3, I1 बराबर है आपके I3 के और I2 बराबर है आपके I4 के, ठीक है। वी अप्लाई किरचॉफ लूप रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए डी बी ए में। तो आपका ए है यहाँ पर, डी है यहाँ पर और बी है यहाँ पर और ए है यहाँ पर। तो इतने में हम कर लेते हैं। ये वाला आपको दिखा डायग्राम ऐसे, ठीक है। पेंसिल कहाँ है, ये वाला, ओके। द फर्स्ट लूप गिविंग माइनस I1 R1 प्लस 0 प्लस I2 प्लस R2 इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ से चलना शुरू है वहाँ पे वापस आ गए, तो आपके जो रिजल्ट है वो आपको 0 होगा। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा था I3 निकालने के लिए I3 बराबर है I1 के, I4 बराबर है I2 की, ये दोनों इसके बराबर है, ये दोनों इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन को दिखाया गया है, इंपॉर्टेंट आपका सिर्फ ये है वी ऑब्टेन कंडीशन, क्योंकि नीट के लिए आपको पूरा थ्योरी नहीं लिख रहा है। द लास्ट इक्वेशन relating the four resistor is called a balance condition for a galvanometer to a zero deflection होगा। The Wheatstone bridge and it's a balance condition provide a practical method or determination of unknown resistance. Let us suppose we have an unknown resistance, ठीक है, जिसको हम नहीं जानते हैं, ओके, which we insert in the fourth arm, और हमने उसको fourth arm की जगह insert कर दिया है। Thus not know the keeping known resistance R1 and R2 in the first and the second arm of a bridge. We go on a varying R3 till the galvanometer show the null deflection. तब तक हमें चेक करना होगा the bridge then the balance arm for the balance condition. The value of the unknown resistance R4 is given by this. A particular device using the parallel is called a meter bridge. फिर है आपका मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज में आपको क्या बताया गया, यहाँ पे पूरा डायग्राम है, देखो। अ मीटर ब्रिज वायर AC, ये A वाला और C वाला, इसकी बात कर रहा है। ये इज 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबा है। R is a resistor to be a measure and S is a standard resistance. The meter bridge shown this consists of a wire length L 1 meter, uniform the cross section area and stretch taut and a clamped between the two thick metallic strip bent at a right angle. यहाँ पर दिखाया है shown the metallic strip has a two gasp across which resistor can be connected. यहाँ पे देखो A है और इन दोनों को यहाँ से R रजिस्टर से कनेक्ट किया गया। यहाँ पे ऐसे ये उसकी पूरी लेंथ 1 मीटर है। यहाँ पे स्केल दिखाया गया, यहाँ पे की है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। द एंड पॉइंट वेयर द वायर इज कंपेयर्ड, यहाँ पे वायर लगा कनेक्टेड सेल थ्रू द की, के से की को रिप्रेजेंट किया गया है वंस एंड अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द मेटेलिक स्ट्रिप मिडवे बिटवीन द टू गैप, बीच में है इसके दो गैप के बीच में। द अदर एंड ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड अ जॉकी. The jockey is essential metallical rod whose end knife edge which can slide over the wire make electric connection. R is an unknown resistance whose value we want to determine. It is connected across one of the gap, across the other gap we connect a standard unknown resistance S. The jockey connected to some point D on the wire distance I centimeter from the end A. Jockey can be moved along with the wire. The portion AD of the wire has a resistance R cm I, where RCM is the resistance of the wire per unit centimeter. The point DC of the wire similarly has a resistance RCM 100 minus L है. The four arm AB BC एंड CD DC जो है एक विद रेजिस्टेंस R और CM के बीच में है। इसी डायग्राम को बेसिकली पूरा खोल खाल के लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको इतना याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना है। By choosing various value of S, we would get a various value
जैसे आप s की वैल्यू डिफरेंट पुट करोगे आपको डिफरेंट वैल्यू मिलता जाएगा एंड एरर मेजरमेंट ऑफ I2 वुड नेचुरली result in error in R. It can be show the percentage error R. It can be minimized by the adjusting balance point near the middle of the bridge I where I is close to 50 centimeter requirement able to choose. ठीक है, वही ना जो वैल्यू चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएगी. पोटेंशियोमीटर जो है सिलेबस में नहीं है, काट दो इसको. इसके बाद में एनसीईआरटी बहुत अच्छी बात है, ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है. नेक्स्ट है वीक वाला. उस वाले का जो एनसीईआरटी का जो लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फिजिक्स के आपको सभी के एनसीईआरटी लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ना होता है, पर ये वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है, मैं आपको बता दूंगी उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इस बार कटे हुए हैं ना, इसलिए. ओके, ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया. बाय बाय.